हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आपके एग्जाम में कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए बोलता है कि बताइए कि इकाई का अंक क्या हो सकता है। तो उसमें आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें दो तरीके होते हैं, एक तो गुणा का और एक घात का। लास्ट में बताता है कि इसका घात इतना है, बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि जो है जब बहुत सारे अंकों का गुणा हो तो इकाई का अंक होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये नंबर है। इस नंबर में आप देखेंगे 453 गुणे 584 गुणे 753, ये इतना बड़ा नंबर है और इकाई का अंक पता करना है। तो आपको इकाई का अंक पता करने के लिए आप इतने बड़े नंबर का गुणा करेंगे तो टाइम आपका बहुत ज्यादा लॉसेस होगा। तो इसमें करना क्या होता है, इस नंबर का हमें पता करना है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, इकाई का अंक पता करना है कि आखिरी में क्या अंक हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें कर लेंगे। तो इसका गुणा और इसका गुणा करने पर जो इकाई का अंक मिलेगा वही जो है इसके इकाई का अंक का मान होगा। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लास्ट में 3 है, यहाँ लास्ट में क्या है 4 है, यहाँ लास्ट में फिर 3 है। तो कितना हो जाएगा, 4 तियाएं 12 और 12 तियाएं 36। तो इकाई का अंक क्या मिला हमें, इकाई का अंक हमें क्या मिला, 6 मिला। तो बताइए इस नंबर का इकाई का अंक क्या मान होगा भाई, तो इसका अंक का मान होगा 6। ठीक है ना। तो ऐसे हम आंसर इसका तुरंत निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कभी कभी यहाँ पर और भी बड़े नंबर आते हैं, जैसे मान लेते हैं 42 आ गया, 43 आ गया, 44 आ गया। तो 42 43 44 में ये जो 40 वाला पार्ट है इसको छोड़ दीजिए, यही 2 को लेकर चलिए। ठीक है ना। तो उससे भी थोड़ा सा हम आसानी से और जल्दी से हम इकाई का अंक पा जाते हैं। तो चलिए मान लेते हैं ये नंबर का है। तो मान लेते हैं 6 त्रिक 18 हो गया। तो 18 का पहाड़ा 4 में पढ़िए या फिर 8 का पहाड़ा 3 में पढ़िए, दोनों कंडीशन में जो है आपको इकाई का अंक सेम मिलेगा। जैसे मान लेते हैं 18 चौक 72, तो 72 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या फिर 8 चौक को 32, तो 32 में भी देखेंगे 2 आपको मिल गया। तो दोनों सिचुएशन में इकाई का अंक क्या मिलेगा, आपको 2 मिलेगा। तो लास्ट वाले अंक पर ही हमें विशेष ध्यान देना है। ये वाला अंक, ये वाला अंक और ये वाला अंक, इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर जो लास्ट में हमारा नंबर मिलता है वही इकाई का अंक होता है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है। अब आप लोग बताइए कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे आप 0, यहाँ पर देख रहे हैं 4 और यहाँ देख रहे हैं 5। तो कभी भी अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए, कभी भी किसी नंबर में अगर लास्ट में आपको 0 दिखलाई दे दे तो उसमें कितना भी बड़ा नंबर आपको गुणा करेंगे लास्ट में हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो ये चीज आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में इससे संबंधित हम जो है डेफिनेशन लेकर आए थे कि 0 अगर किसी भी नंबर के लास्ट में रहता है या फिर किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई होता है, टोटल नंबर को ये क्या कर देता है, 0 कर देता है। फिलहाल इससे बड़े भी नंबर हैं लेकिन उससे हमें लेना देना नहीं है, हमें लास्ट वाले नंबर को देखना है। तो लास्ट में हम देखेंगे अगर 0 तो इसका तुरंत आंसर लिख देंगे 0, भले ही कितना भी बड़ा नंबर हो। जैसे मान लेते हैं ये नंबर ऐसे करके और भी बड़ा नंबर कर दे लास्ट में 0, फिर उसके बाद 5 7 4 7 5 4 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलने वाला है। तो बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, तुरंत आप जो है उसको क्या कहेंगे, इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे इस तरह से भी इकाई के अंक का मान ज्ञात करना होता है। तो घातीय रूप में इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर आपको घातों के रूप में मिल जाए तो छोटे नंबरों का अगर घात रहे तो कैसे आप ज्ञात करेंगे। तो फिलहाल इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं आप 93 गुणे 93 गुणे 93, ये 3 बार आप इस्तेमाल करेंगे। तो भाई हमें इतना बड़ा नंबर थोड़ी ना मल्टीप्लाई करना है, हमें 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, तो 27 लास्ट में क्या मिला, 7, ये इसलिए इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तुरंत आप निकाल लेंगे इसका। अब मान लेते हैं यहाँ पर 354 पे पावर 3 है, तो 4 गुणे 4 कर लीजिए, 4 चौका 16, 16 चौको यहाँ पर हो गया 64, लास्ट में इकाई का अंक क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा।
इसी तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 5462, तो 5462 बार बार नहीं लिखेंगे, बल्कि इसी को 2 को कितनी बार लिख देंगे, 1, 2, 3 और 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 आ गया। लास्ट में इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। इसका इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। इसका इकाई का अंक क्या होगा, 7 होगा। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से इकाई के नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।